हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छोटे से आईटी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है 3i इन्फोटेक लिमिटेड। देखिए, पिछले महीने तक ये एक पेनी स्टॉक हुआ करता था और आज ये पेनी स्टॉक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले महीने जिनके पास 3i इन्फोटेक का शेयर था वो आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे। जी नहीं, अभी भी वो लोग नुकसान में ही है, क्योंकि जिनके पास मतलब 10 शेयर का एक शेयर बन चुका है, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर थे तो वो सिर्फ रह गए मात्र 10 शेयर। तो देखा जाए तो अभी भी वो लोग नुकसान में ही हैं। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3i इन्फोटेक में क्या करना चाहिए, मौके हैं या धोखे हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। 3i इन्फोटेक 53 रुपीज का शेयर है ये। आज 10% की तेजी यहां पर हमें देखने को मिली है, अच्छी खासी तेजी है। जब से ये शेयर रीलिस्ट हुआ है तब से ये 5% की तेजी दिखा रहा था और अभी 10% की तेजी में ये कन्वर्ट हो चुका है। अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। देखा जाए तो ये शेयर 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और इसकी जो ट्रेडिंग थी वो बंद हो चुकी थी। और जब से ये रीलिस्ट हुआ है 31 रुपए के आसपास ट्रेड करने लग गया। तो देखा जाए तो लोगों का नुकसान ही था यहाँ पर, क्योंकि देखिए 10 शेयर का सिर्फ एक शेयर बन चुका था, मतलब 100 शेयर के सिर्फ 10 शेयर बन चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जब तक 8.5 रुपए का जब शेयर था, जब तक वो 85 का नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब तब तक आप लॉस में ही रहेंगे जब तक वो 85 का नहीं होगा। 85 के ऊपर वो जितना भी निकलेगा वहां से आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, ये हम यहां पर मान के चल सकते हैं। तो अभी भी देखो ये रफ्तार है, बिल्कुल इसी तरीके की चीज रुचि सोया में भी देखने को मिली थी। जब वो दोबारा से रिलिस्ट हुआ था और दोबारा जब वो एक सर्टन लेवल तक नहीं निकला तब तक प्रॉफिट नहीं था। लेकिन लगता है कि देखो, पहली चीज तो ये कि जब तक 85 रुपए तक शेयर नहीं पहुंचेगा तब तक तो कोई इसको बेचेगा नहीं, पहली चीज, क्योंकि नुकसान में कोई नहीं निकालने वाला है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये जो तेजी है वो जारी रहेगी। तो पहली चीज तो यहाँ पर यही है कि बेचने की जरूरत नहीं है 3i इन्फोटेक को, जब तक आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एटलीस्ट क्रॉस नहीं करता है। तो हाँ, अभी तो कोई बेचेगा नहीं और बेचना चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर बीच बीच में खरीदने का मौके मिल जाते तो डेफिनेटली अच्छे खासे मौके मिलेंगे बाइंग के भी। यहां पर देखें तो माइक्रो कैप शेयर है ये, 865 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ज्यादा भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई बेचेगा नो को, कोई बेचने को तैयार ही नहीं रहेगा अभी 3i इन्फोटेक में। यहां पर अगर हम देखें तो काफी चीजें चेंज हो रही है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले देखा जाए तो देखिए, फंडामेंटली कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी अपने कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस को बेचकर बड़ा फंडरेज उन्होंने किया था, जिसके ऊपर मैं पिछले वीडियोस में काफी कुछ डिस्कस कर भी चुका हूं हर बार 3i इन्फोटेक को लेकर कि किस तरीके से अपना एक बड़ा बिजनेस इन्होंने बेचा, वहां से पैसा आया, अपना कर्जा चुकाया, बाकी के पैसे को वो कंपनी यूज करेगी आने वाले वक्त में अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। और 3i इन्फोटेक अग्रेसिवली लोगों को हायर भी कर रही थी अपने जो कॉल सेंटर का जो बिजनेस है डेफिनेटली उसको चलाने के लिए, और काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने लोगों को हायर भी किया है। यहां पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 12% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदारी करने की या खरीदारी करी है तो यहां पर बने रहने की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 3i इन्फोटेक में अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूटे हैं, एक्चुअल में 2021 में ही टूटे हैं, वरना अब तक तो भैया ग्रोथ ही था। अब देखना ये रहेगा कि 2022 में किस तरीके का इनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। इवन प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 2021 में प्रॉफिट 390 करोड़ इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वन टाइम प्रॉफिट था, अपने बिजनेस को बेचने के बाद वन टाइम प्रॉफिट आया था, ये वही है। अब 2022 में पता चलेगा कि भैया कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। इवन जो पहला क्वार्टर रहा था वो अच्छा नहीं था इनके लिए, 8 करोड़ का नुकसान हो चुका है इस कंपनी को पहले ही क्वार्टर में 2022 के। सेकंड क्वार्टर कैसा रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू भी अभी कुछ खास इंप्रूव नहीं आया है। हालांकि Q1 का जो पहला क्वार्टर था उसमें कंपनी को 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा प्रॉफिट मैं मानता हूं। यहां से और अच्छे प्रॉफिट्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। देखिए, कंपनी शुरुआत में थोड़े से लॉस दिखाएगी लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू करेगी, जो कि अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। दूसरी ओर 3i इन्फोटेक खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 2 का भी इसका पी रेशियो नहीं है, जबकि सेक्टर पी 38 का है। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी भी शेयर बहुत ही सस्ता है,
₹52 पर पहुंचने के बावजूद भी सस्ता है। और जाहिर सी बात है भैया, अभी भी लोग नुकसान में ही हैं। जिन लोगों ने इससे पहले खरीदारी करी थी, मतलब रीलिस्ट होने से पहले जिन लोगों ने खरीदारी करी थी, अभी भी उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है। खरीद आने का अभी भी सही मौका है, शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, डेफिनेटली करंट प्राइस कम है इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहां पर नहीं आ रहा है। और देखिए 2 का ही इसका पी रेशियो, जबकि इसके जो पीयर्स डेफिनेटली टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, सब इनके पीयर्स हैं, इन्हीं के साथ इनकी कंपटीशन भी चल रही है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो भैया 3i इन्फोटेक में प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 14 से 14.5% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहां पर। फॉरेन के पास 0.18% की होल्डिंग एफआईएस के पास, बाकी सब कुछ अगर देखें तो 41.41% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है, 44% से भी ज्यादा की होल्डिंग रिटेल वालों के पास है। और देखना ये होगा कि अगले क्वार्टर में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि चेंजेस काफी कुछ हुए हैं। जो शेयर्स हमें कम होते नजर आए हैं, मतलब 10 शेयरों का 1 शेयर जो बना है, उसका भी असर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो काफी मायने रखेगा मेरे लिए। और अगेन मुझे लगता है कि कंपनी के शेयर जिनके पास है, पहली चीज बेचने नहीं चाहिए, और हाँ खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहां पर बनेंगे। 85 रुपए के नीचे तो मुझे लगता है कि हाँ खरीदने के मौके हैं, अगर मिले तो डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हो, लेकिन अग्रेसिवली बाय करने की कोशिश भी मत करना। अभी के लिए अग्रेसिवली बाय मत करना, टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करना। और 3i इन्फोटेक कंपनी हाँ अच्छे सिचुएशन में नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि कंपनी अब यहां से अपने आप को संभालने की कोशिश ठीक ठाक तरीके से करेगी और इस सारी चीजों से बाहर भी निकल कर आएगी। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि अभी भी 3i इन्फोटेक अगर हम देखा जाए तो ₹5 के आसपास कह सकते हैं आप इसको, अगर ये इस तरीके से इसका शेयर का इस तरीके से डे डिवीजन नहीं हुआ होता तो। ओवरऑल देखो मैं यही कहूंगा 3i इन्फोटेक मुझे लगता है कि चांसेस है, इसमें पोटेंशियल है यहां से और ऊपर जाने के, लेकिन अग्रेसिवली बाय करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। डेफिनेटली यहां से 1-2 क्वार्टर इस कंपनी के ऊपर वॉच जरूर करने होंगे, इसके रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है, वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो, लेकिन अग्रेसिवली बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। और खरीदारी करी है तो बेचेगा तो मत ही यहां पर, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बेचने का। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और 3i इन्फोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।